40 श्लोक है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति उत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवत्युत। इसका संधि विच्छेद है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति उत। दोबारा एक बार संधि विच्छेद कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्म अभिभवति उत। इसका अर्थ देखते हैं अभी। कुलक्षय अर्थात कुलक्षय अर्थात कुल नाश होने पर, सनातनः अर्थात सनातन कुल धर्म अर्थात कुल की धारणाएं, प्रणश्यन्ति अर्थात नष्ट हो जाती है, धर्मे नष्टे अर्थात धर्म नाश होने पर, अधर्म अर्थात विपरीत धर्म, अधर्म अर्थात विपरीत धर्म, उत अर्थात भी, कृत्स्नम अर्थात समस्त, कुलम अर्थात कुल को, अभिभवति अर्थात दबा लेते हैं। एक बार दोबारा अर्थ देखते हैं। कुलक्षय अर्थात कुल नाश होने पर, सनातनः अर्थात सनातन, कुल धर्म अर्थात कुल की धारणाएं, प्रणश्यन्ति अर्थात नष्ट हो जाती है, धर्मे नष्टे अर्थात धर्म नाश होने पर, अधर्म अर्थात विपरीत धर्म, उत अर्थात भी, कृत्स्नम अर्थात समस्त, कुलम अर्थात कुल को, अभिभवति अर्थात दबा लेते हैं। तो इसका अर्थ है कुल नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म भी समस्त कुल को दबा लेते हैं। कुल नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म भी समस्त कुल को दबा लेते हैं। अर्थात यहाँ यह बताया जा रहा है कि कुल के नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। जो कल ऊपर श्लोक देख रहे थे हम कि कुल के नाश से होने वाले पाप को
हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो अर्जुन के मन में तो ये गलतफहमी हो रही थी कि कौरवों को मारने से अर्थात तो स्थूल रूप में ले रहे हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि ऐसे कुल के नाश होने के कारण सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। अब यहाँ है कि धर्म के नाश होने पर विपरीत धर्म भी समस्त कुल को दबा लेते हैं। अर्थात जब सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाती है, तो बाकी जो धर्म है विधर्मी विपरीत धर्म, तो ऐसे समस्त कुल को दबा लेते हैं। अर्थात उनकी धारणाओं का प्रभाव सनातन धर्म वालों के ऊपर पड़ जाता है। यहाँ है, एक बार क्लैरिफिकेशन सहित इसे देखते हैं। भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समुची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अर्थात सनातन धर्म की परंपराएं जो अव्यभिचारी धारणाओं वाली है, वो यदि नष्ट हो जाती है, तो उसके कारण बाकी जो विधर्मी धर्म है, मुस्लिम, ईसाई वगैरह, तो सनातन धर्म के नाश होने पर, उनकी धारणाओं के नाश होने पर जो और विधर्मी है, और समस्त कुल को अर्थात सनातन कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अर्थात सनातन धर्म वाले जब अपनी धारणाओं को भूल जाएंगे, वो धारणाएं नष्ट हो जाएगी, तो विपरीत धर्म वालों का जो असर है, जो बताया, अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में समझाया जाता है कि त्रेता युग खत्म होते होते ही जब द्वापर युग से नीचे उतरने लगती है आत्माएं, तो ये अलग अलग धर्मों की, विधर्मी धर्मों की स्थापना होने लगती है। तो सनातन धर्म अपने आप ही धीरे धीरे वो धारणाएं प्राय अलग होने लगी, और बाकी ये जो विधर्मी है, इनका हिंसा और व्यभिचार जो है वो बढ़ते बढ़ते सृष्टि का पतन होते गया। तो यही बात इस श्लोक में बताई हुई है कि भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समुची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। अर्थात जो पवित्रता की धारणाएं है वो नष्ट हो जाती है, और ऐसे धर्म के नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अर्थात मूलतः जो सनातन धर्म की धारणा है, अगर उसे भूल जाते हैं, उन धारणाओं से अलग होने लगते हैं, तो और विधर्मी पने का जो असर है वो होने लगता है। ये हो गया आज का श्लोक। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्यम् अधर्मोऽभिभवाच्युत। भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म वाले समस्त कुल को चारों ओर से हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्यम् अधर्मोऽभिभवाच्युत। भारतीय कुल नाश होने पर
परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म वाले समस्त कुल को चारों ओर से हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अभी है आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक। बेसिक कोर्स चालू करने के पहले कुछ बातें बताना था। इसमें सबसे पहले है कि हो सकता है कईयों के मन में ये बात चल रही होगी कि बेसिक कोर्स का टॉपिक ही बहुत लंबा चल रहा है। अभी तक पहला जो चैप्टर है आत्मा का वही हमारा पूरा नहीं हुआ है। वैसे तो शॉर्ट में कोर्स जो सीखना है करना है उस हिसाब से ये सारा कोर्स का टॉपिक अर्थात आत्मा का जो चैप्टर है वो पूरा होने के बाद सार में शॉर्ट में कैसे कोर्स बताना है उसे भी 1-2 दिन में ही बताया जाएगा। 1-2 दिन में अर्थात ये पूरा चैप्टर पूरा होने के बाद, ये सारे टॉपिक कवर होने के बाद। दूसरी बात ये है कि ये सारी बातें विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं ताकि अलग अलग प्रकार के जिज्ञासु फील्ड में होते हैं तो सभी को ही हर प्रकार से ज्ञान समझाना आना चाहिए। हो सकता है कि जितने भी श्लोक सिलेक्ट करके बताए जा रहे हैं तो उसमें से कोई ना कोई श्लोक जिसका भावार्थ सीख लिया हो तो कहीं ना कहीं वो बताने के लिए उपयोग में आएगा। इसी भाव से कोर्स के अलग अलग टॉपिक के हिसाब से समझाया जा रहा है। बाकी ये है कि पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक श्लोक सीखने तक तो बहुत लंबा समय जाएगा। लगभग 750, 770 लगभग ऐसे श्लोक है तो इतना होने तक तो लंबा समय जाएगा। तो तब तक बेसिक कोर्स के बहाने ही और भी सारे श्लोक पढ़ना, उनका भावार्थ समझना हो जाता है तो साथ ही साथ दोनों भी मल्टीपर्पज उपयोग हो जाएंगे। इसीलिए ही अलग अलग टॉपिक भी बेसिक कोर्स में ही कवर किए जा रहे हैं। इसीलिए जैसे डॉक्टर है, वकील है, वकीलों के पास ढेर सारे अपने न्याय के ढेर सारे लॉस रहते हैं बुद्धि में। डॉक्टरों के पास हर बीमारियों की दवाई रहती है। तो ऐसे यहाँ हम रूहानी सर्जन के बच्चे हैं तो हमारे पास भी ऐसे ऐसी ज्ञान के पॉइंट, ऐसी ज्ञान की दवाइयाँ होनी चाहिए जो कैसे भी व्यक्ति हमारे सामने आए तो उनको हम हर तरीके से कन्विंस कर सके, समझा सके। तो जो लोग सुनते समय इतना सारी विस्तार की बातें लिंक बुद्धि में नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम लिंक जो टॉपिक बताया जाता है उस टॉपिक को नोट करके उसमें क्या क्या श्लोक समझा सकते हैं वो सारे श्लोक नंबर याद रखे, लिख करके रखे ताकि उसे बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे तो सारी बातें बुद्धि में रहेगी। इसके अलावा दूसरी बात है कि जरूरी नहीं है कि जितना भी यहाँ समझाया जा रहा है वो सारी ही बातें जिनको भी हम कोर्स कराएंगे उनको सारी ही बातें समझानी है, क्योंकि व्यक्ति का समय देख के, व्यक्ति की समझने की शक्ति देख के, उनका शास्त्रों के प्रति, भक्ति के प्रति इंटरेस्ट देखते हुए ही समझाएंगे तभी सामने वाले को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई भक्ति किए नहीं है, उनको हम जितने भी श्लोक हमने पढ़ लिए हैं वो सारे ही सुनाते जाएंगे तो उनको तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ हर तरीके से समझा सके, क्योंकि एक बार एक कोर्स का चैप्टर पूरा होने के बाद उसे दोबारा नहीं समझा सकते, क्योंकि आगे चलते जाएंगे
तो पीछे के टॉपिक जो हो चुके हैं उसे दोबारा रिपीट करने इतना समय भी नहीं रहेगा। इसीलिए ही जैसे ही एक एक कोर्स करते जा रहे हैं उसी में ही सारी बातें सिखाई जा रही है। जैसे अलग अलग टॉपिक में बताया जा रहा है, मन की चंचलता के लिए, मन के लिए ढेर सारे वैरायटी टॉपिक बताए, आत्मा निर्लेप होती है, जन्म मरण में आती है, ये सारे के लिए बहुत सारे जो श्लोक के प्रूफ बताए हैं। तो ये सारी बातें तब तक बतानी चाहिए जब जब लोगों के मन में, सामने वालों के मन में उस प्रकार के प्रश्न हो। तो इसी भाव से ही इस तरह विस्तार से किया जा रहा है। आत्मा का पूरा चैप्टर होने के बाद इसके बाद सार में ही कोर्स कैसे बताना है वो भी बताया जाएगा, क्योंकि जो भी लोग इस श्लोक क्लास में जुड़े हुए हैं उनमें बहुत सारे, ये बात तो पहले भी बताई थी कि इसमें बहुत से होशियार भी होंगे, बहुत सारे शास्त्र, गीता के श्लोक जिन्होंने पहले से ही याद किए हुए हैं ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में कुछ भोले भाले लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ मीडियम क्लास के लोग भी जुड़े हुए हैं जो समझते भी है, कुछ बातें न भी समझते हो। तो सभी के हिसाब से ही समझाया जा रहा है। जो लोग इतना लंबा कोर्स नहीं समझ पा रहे या याद नहीं भी रख पाए तो कम से कम और टॉपिक वाइज नोट करके रखे। इतना तो बुद्धि में रहेगा कि इस बात के लिए गीता में ये समझाने दी हुई है। अगर इतना भी बुद्धि में है तो जिनको समझाना है उस समय जो श्लोक नंबर नोट करके रखे हैं और देख करके हम गीता के आधार से बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम पहले अध्याय के जो श्लोक सीख रहे हैं खास करके वही श्लोक और उसके अर्थ को अच्छे से याद रखिए, श्लोक भी उसका अर्थ भी। बाकी बेसिक कोर्स में जो भी श्लोक आते हैं तो उसके लिए कंपल्शन नहीं है कि वो सारे श्लोक और पूरा अर्थ उसका रट्टा लगाना है, क्योंकि एग्जाम के समय भी जो रविवार को परीक्षा ली जाती है उसमें भी बेसिक कोर्स के श्लोक से रिलेटेड केवल भावार्थ वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका पूरा श्लोक या पूरा अर्थ याद करने में हो सकता है कईयों को ज्यादा लोड पड़ रहा होगा, क्योंकि एक साथ एक हफ्ते में पहले अध्याय के 7 श्लोक और बेसिक कोर्स के श्लोक ऐसे मिलकर 15 श्लोक, उससे ज्यादा कभी कम हो जाते हैं। तो इसी भाव से ही सारे बेसिक कोर्स में जो भी श्लोक समझाए जाते हैं वो सारे श्लोकों का अर्थ पूरा रट्टा लगाने की मेहनत नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि जब हम अध्याय वाइज पढ़ते जाएंगे तो उस समय तो सारे श्लोक हमें दोबारा पढ़ने ही है, उसको और अच्छे से समझना ही है। बाकी यहाँ बेसिक कोर्स में लागू होने के हिसाब से वो श्लोक बताए जा रहे हैं। अगली बात यह है कि श्लोक में भी जिनके पास बुक है या जो लोग स्मार्टफोन से इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो इस बात को देख रहे होंगे कि श्लोक में जो नया वाला संस्करण निकला है श्लोक का गीता पॉकेट, तो इसमें ऐसे है अर्थ, कुछ अर्थ डार्क अक्षर में है और कुछ अर्थ फेंट अक्षर में है, ब्रैकेट में डाले हुए हैं। तो ब्रैकेट में जो डाला हुआ अर्थ है श्लोक का, तो वो अर्थ एडवांस नॉलेज के हिसाब से क्लैरिफिकेशन है। यदि हम उसे बाहर वालों को बताएंगे तो भाषा कठिन है और ज्ञान युक्त भाषा है, हो सकता है उस बात को न समझ पाए। इसीलिए खास तौर पे औरों को समझाने के लिए तो श्लोक में जो डार्क वाले अक्षर है तो उसका ही अर्थ, डार्क वाले अक्षरों का ही वाक्य जो है उस अर्थ को ही याद करें औरों को समझाने के हिसाब से। बाकी हमें समझाने के हिसाब से तो याद, हमें समझने के हिसाब से एडवांस नॉलेज अपने ज्ञान के हिसाब से आगे जब श्लोक वाइज पढ़ते जाएंगे तो सारा याद हो ही जाएगा। इसीलिए
बेसिक कोर्स कराने के हिसाब से खास इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि श्लोकों का भावार्थ याद रखें ताकि हम किसी को भी समझाते हैं तो बताने में सुविधा हो, क्योंकि आगे चल के गीता के आधार से ही प्रत्यक्षता होनी है। एक पॉइंट में बाबा ने ये बात बोली है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, ये कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो गीता का जो क्लैरिफिकेशन निकल रहा है, बहुत सारे लोगों ने जो गीता के टीकाएं निकाली है तो उन टीकाओं से वो गीता का भगवान सिद्ध नहीं कर पाए, उसमें अनेक मतांतर हुए। लेकिन शिव बाबा के द्वारा जो सच्ची गीता का क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है तो उसी के आधार से ही गीता का भगवान भी प्रत्यक्ष होगा। तो इसीलिए ही हमें गीता को हर तरीके से समझना, बुद्धि में रखना जरूरी है। इसीलिए ही कोर्स के हिसाब से ही हमारे सारे श्लोक भी इसी में टॉपिक वाइज कवर हो जाएंगे, यही भाव है। बाकी कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा इस तरह से लंबा न हो, सभी लोग समझ भी सके और किसी को बोर भी न लगे। हो सकता है ज्यादा लोड होने से भी सुनने का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो ऐसे नहीं होगा। तो सीखते समय आप सभी पॉइंट वाइज श्लोक नंबर जरूर नोट कीजिए ताकि उसे बाद में अध्ययन कर सके। अभी आगे देखते हैं। अभी तक तो हमने बुद्धि के टॉपिक में बहुत सारी बातें समझी है। तो जैसे पिछले हफ्ते हमने पढ़ा है स्वस्थिति, स्वचिंतन, आत्मिक स्थिति के द्वारा स्वर्ग की अनुभूति। तो ये सारी बातें जो हमने समझी है अभी तक, वो सारी हमारे अपने पुरुषार्थ के लिए है। और साथ में ही अगर कोई ऐसी आत्मा जो बहुत गहराई से ज्ञान को समझ रहे हैं पहली बार में ही, तो उनको हम इन सब बातों को समझा सकते हैं कि किस कारण ये सारी बातें बताई जा रही है। आत्मा को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मा को समझेंगे तो पर चिंतन से, देहभान से मुक्त हो जाएंगे और उसके साथ साथ ही स्वस्थिति को समझेंगे। तो ये तो बोला है, जो हमने श्लोक देखा नेहाभिक्रम नाशोस्ति, उसमें आत्मिक स्थिति का अल्पांश भी अर्थात थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय से रक्षा करता है। तो जिन्होंने भी पुरुषार्थी जीवन के फाउंडेशन में इस बात का अनुभव किया होगा कि आत्मिक स्थिति का शुरू में ही अगर अभ्यास करने की प्रैक्टिस होती है तो अपने आप ही एक अलग शांति की अनुभूति होती है। तो इस तरह की प्रैक्टिस अगर हम ज्ञान समझाते समय ही औरों को बताते हैं तो जब एक दो बार में ही उनको अनुभूति हो जाएगी तो उनका खुद ही इन सब बातों में इंटरेस्ट निर्माण होगा, ज्ञान सुनने की लालसा पैदा हो जाएगी। अभी इस हफ्ते जो भी हम समझ रहे हैं ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी के हिसाब से बातें हैं। जैसे हमने पिछले हफ्ते समझा है स्वस्थिति क्या होती है, स्वचिंतन क्या होता है, तो उसमें हमने समझा है कि आत्मिक स्थिति से स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। तो आत्मा को अगर हम समझेंगे, ज्योति बिंदु में स्थित होते जाएंगे, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, तो उससे तो शांति की अनुभूति होगी ही। लेकिन ये जो बुद्धि की धूल मिटाने के लिए स्वस्थिति की आवश्यकता है, तभी आत्मा निर्लेप होती जाएगी। अर्थात आत्मा का जो पुण्य का खाता है वो बढ़ता जाएगा और पाप का जो लेप है उसे हमें आत्मिक स्थिति और याद के बल के आधार से हटाते जाना है। अर्थात जो लेप चढ़ा हुआ है उसे हटाते जाना है। अब इसके लिए जरूरी है, हमने जैसे 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का ज्ञान समझा। अब ये तो मनुष्य मात्र की बुद्धि है, लेकिन मनुष्यों से भी कोई ऐसी हस्ती है जो बुद्धि का दाता है।
जिनका जो ज्ञान है, जिनकी जो बुद्धि है वो सबसे अलग है और परे है। तो वो बुद्धि या वो ज्ञान कहाँ से आता है वो हमें समझना है, क्योंकि इस संसार में तो सभी झूठे ही झूठे हैं। मनुष्य जो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो उनमें ऐसा ज्ञान नहीं है जो भगवान के पास ज्ञान है। इसीलिए ही हमारी बुद्धि सात्विक करने के लिए हमें किसी से जुड़ना होगा, उनसे हमें ज्ञान या बुद्धि की देन प्राप्त करनी होगी, क्योंकि हमारी बुद्धि तो मैली है। तो सात्विक करने के लिए हमें जो त्रिगुणातीत परमात्मा है, ईश्वर है, उनसे जुड़ना है। और वो क्या है, उनका ज्ञान क्या है, इसे हमें समझना जरूरी है। इसीलिए ही अभी तक हमने मनुष्यों की बुद्धि के लिए समझा, अभी हमें वो बुद्धि का दाता कौन है, उनका ज्ञान कैसा होगा, इसके बारे में समझना है। तो आज का टॉपिक है ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है। सबसे पहले तो हमने समझा है कि ज्ञान अर्थात समझ, और पहली बात है कि ज्ञान की पराकाष्ठा अगर है तो दुख में भी मनुष्य सुख का अनुभव कर सकता है। जैसे कि हमने आत्मिक स्थिति के अभ्यास से समझा है कि महान भय से रक्षा हो जाती है। पिछले हफ्ते एक सिलेक्टेड पॉइंट सुना था हमने, जिसमें बोला है शिव बाबा ने कि अगर हम सत संकल्पों से अपना वाइब्रेशन बनाते हैं, लगातार स्वर्ग का वाइब्रेशन बनाते हैं, तो हमें इसी दुनिया में ही, नर्क के बीच में ही स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। लेकिन ऐसी अनुभूति के लिए जरूरी है कि हम ज्ञान की पराकाष्ठा में रहे। तो ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा से हम दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हैं। अब जब तक अज्ञान था कि मैं देह हूँ, आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं था, तो देह के सुख को, इंद्रियों के सुख को ही सर्वोपरि समझते गए, और इसीलिए 5 विकारों से दुख ही मिला। और इसके लिए ही जब आत्मा का ज्ञान मिलता है, तो अभी तक आत्मा के टॉपिक से हमने समझा है कि दुख का कारण क्या है, सच्चा सुख कैसे मिल सकता है वो भी पता चला कि देहभान से दुख मिलता है। इंद्रियों का जो सुख है अल्पकाल का है, और आत्मिक सुख जो है, आत्म तृप्ति वाला, आत्मा में प्रीति वाला जो है, वो हमेशा ही संतुष्ट रहता है। इसी के लिए जरूरी है कि अज्ञान से छूटेंगे तभी ही सही ज्ञान बुद्धि में आएगा, जिसके लिए कहा हुआ है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना दुख दर्दों से मुक्ति नहीं हो सकती है। अब दुनिया में ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं हो सकती है। इसी के लिए ही द्वापर युग से धर्म पिताए धर्म गुरु आते गए, उन्होंने अपना ढेर सारा ज्ञान सुनाया। ऐसा ज्ञान जो हम अभी भी कलयुगांत में देख रहे हैं कि दुनिया में ज्ञान सुनाने वालों की संख्या बहुत है, अभी भी बढ़ते जा रही है, लेकिन मनुष्यों के जो दुख है वो कम नहीं हुए हैं। जैसे ज्ञान सुनाने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है, वैसे ही मनुष्यों का जो दुख और दर्द है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वास्तव में सच्चाई की किसी को जानकारी नहीं है। असली ज्ञान क्या है, असली ज्ञानदाता कौन है, इसकी जानकारी न होने के कारण ही दुनिया में दुख दर्द बढ़ता जा रहा है। इसी के लिए जरूरी क्या है कि अनेक मुखों से जो ज्ञान आया है, वास्तव में अनेक जगह से जो बातें आती है वो सारी ही बातें सच्ची तो नहीं होगी, जिसके लिए बोला जाता है कि सच तो एक होता है और बाकी सब झूठ है। क्योंकि कहाँ है दुनिया में कहावत है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो इसीलिए ही कलयुग में, तो इस कलह क्लेश के युग में सब जगह झूठी झूठ है। अब उस झूठ के बीच में एक जो सच्चा हीरा है, जो ज्ञान की चमक मारता होगा,
तो उसे कैसे पहचाना जाएगा? क्योंकि सत्य तो एक होता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, तो एक कहाँ से आएगा उसे हमें समझना है, जिसके लिए गीता में ही श्लोक आया हुआ है कि ज्ञान जो है अर्थात समझ जो है वो निश्चयात्मक मत एक से ही आता है, अज्ञान अनेकों से आता है और ज्ञान दाता जो है वो एक ही है, जिसके लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है। दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 41, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। श्लोक है व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ है, हे कुरुवंशीय प्रहलाद, इसमें निश्चयात्मक श्रीमत एक ही है, जबकि अनिश्चय ही लोगों की मतें निश्चय ही अनेक शाखाओं की असंख्य है। अर्थात ये बताया कि इसमें निश्चयात्मक श्रीमत एक ही है, अर्थात एक ही है जो श्रीमत देने वाला, मत अर्थात बुद्धि, बुद्धि देने वाला एक ही है, और अनिश्चय में लाने वाले लोगों की मतें जो है वो अनेक है, शाखाओं की असंख्य मतें है। अब इसे क्लैरिफिकेशन सहित समझते हैं कि हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। अर्थात द्वापरिक से जब से विधर्मी धर्म स्थापन होने लगे, अनेक संप्रदाय आने लगे, तो उनकी जो मतें हैं वो अनेक होने लगी। तो इसीलिए बताया कि वास्तव में कल्पवृक्ष के चित्र में जितनी शाखाएं दिखाई जाती है उनकी उतनी ही मतें हो जाती है। तो यहाँ हमें समझना है कि वो निश्चयात्मक मत देने वाला एक कौन है। लेकिन इसके लिए पहले एक सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट अध्याय 2 का श्लोक नंबर 41, अध्याय सेकंड का श्लोक नंबर 41। ये पॉइंट है VCD 2474, ये पॉइंट है VCD नंबर 2474 का। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा मनुष्य सृष्टि के प्राणियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शास्त्र में गाया हुआ है, ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि का वातावरण इतना बुद्धि का पवित्र होता था, वाइब्रेशन, कि शेर और बकरी या गाय एक घाट पानी पीते थे। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती है, कोई ज्यादा धारण करती है। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। कोई पहले आ जाती है नजदीक, फिर लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है। पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। जो
की बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होके रह सके। इसलिए गीता ने कहा है बहुशाखारंताच्च बुद्धि अव्यवसायिनम्, माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती है, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखानंताच्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है। क्या एक में स्थिर होकर नहीं रहती। और अब जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। आगे है जैसे हमने अभी समझा कि निश्चयात्मक जो मत है वो एक से ही आता है, अर्थात जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला है, श्रीमत देने वाला है, वो तो ईश्वर ही है। बाकी जो हमने देखा अभी श्लोक में कि अनिश्चयात्मक मत जो है वो देने वाली शाखाएं अनेक है, जिसके लिए कुछ मुरली के पॉइंट है, उसे एक बार सुनते हैं। पहला पॉइंट है, आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते रहेंगे। श्रीमत तो एक ही बाप की है, बाकी सब है आसुरी मत देने वाली आसुरी संप्रदाय। आसुरी मत देने वाला रावण है। मुरली तारीख 19/5/73, मुरली डेट 19 मई 73। अगला पॉइंट है, मेरे सिवाय और कोई की नहीं सुनो, मनुष्य मत न सुनो, एक ही ईश्वर की मत पर चलो। जो ईश्वर कहे वह राइट, जो मनुष्य कहे वह है रॉन्ग। मुरली तारीख 23/3/68, मुरली डेट 23 मार्च 68। अगला पॉइंट है, अनेक मत है ना, अनेक मत से दुर्गति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है, मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं। एक ईश्वर सभी मनुष्यों को सद्गति देते हैं। मुरली तारीख 11/3/69, मुरली डेट 11 मार्च 69। अगला पॉइंट है, ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, ज्ञान जब मेरे से सुने तब ही ज्ञानी कहा जाए, बाकी सभी है भक्त। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी वह सभी है मनुष्य मत। मुरली तारीख 23/3/68, मुरली डेट 23 मार्च 68।
तो इस तरह से हम इस बात को समझते हुए आ रहे हैं कि ज्ञान एक से आता है, अर्थात निश्चयात्मक मत एक से ही आती है। इसी के लिए हमने ये पॉइंट समझे हैं कि आसुरी मत जो है उससे मनुष्य नीचे गिरेंगे, अर्थात द्वापर युग से जो अनेक अनेक धर्म पिताएं मनुष्य गुरु मत देते गए, तो उससे ही मनुष्यों का पतन होते गया और इसीलिए ही बुद्धि पर भी लेपछेप चढ़ता गया। इसीलिए ही बोला है कि ज्ञान जब मेरे से सुने तब वही ज्ञानी कहा जाए, बाकी तो सब भक्त है। अर्थात जब तक परमात्मा जो एक बुद्धि का दाता है, हम उनसे जब तक ज्ञान न समझे तब तक भक्त ही कहे जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सचित आनंद स्वरूप जो है वो एक परमात्मा ही है। तो आनंद स्वरूप सुख स्वरूप हमें बनना है, सुख शांति हमें प्राप्त करनी है, तो हमें उस एक जो सत्यम शिवम सुंदरम है उस बुद्धि दाता से जुड़ना होगा। उसे सही मायने में उस बुद्धि दाता को पहचानेंगे तब ही हमारी बुद्धि सात्विक हो सकती है, जिसके लिए बताया है कि वास्तव में वो श्रीमत देने वाला, ये तो समझ में आ गया कि श्रीमत एक से ही मिलती है, बुद्धि एक की ही है सात्विक, तो इसीलिए उसे पहले पहचानना जरूरी है, जिसके लिए बताया है कि वो सच्चा कौन है जिनसे हमें सुनना है और जिनके ज्ञान से ही हम दुख दर्द से मुक्त हो सकते हैं। जो भगवान को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, आनंद स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप कहा जाता है, उन्हें ही गॉड इज ट्रुथ भी कहा जाता है। तो जो सच्चा भगवान है उनके द्वारा ही सच्चाई की जानकारी मिलती है, अर्थात वो ज्ञान देकर के अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं। अज्ञान अर्थात सबके बुद्धि में जो भ्रमित मतें बैठी हुई है, अनेक अनेक मतें बैठी हुई है, तो उस अज्ञान के अंधकार में सब डूबे हुए हैं। इसीलिए उस अंधकार को हटाने के लिए सच्चा ज्ञान हमें मिलना जरूरी है, जिसके लिए दुनिया में कहावत बोली जाती है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। ये तो मुरली में भी हमने सुनी है ये बात। तो जो सद्गुरु है, ज्ञान दाता है, उनसे ज्ञान का ऐसे अंजन मिल जाता है जिससे आत्मा का जो ज्ञान का दीपक है वो जल जाता है। भगवान वास्तव में एक ऐसा ज्ञान का दीपक है जो ज्ञान देकर के ही भक्ति का फल देते हैं। इसी के लिए ही वो ज्ञान दीपक है भगवान, अर्थात ज्ञान के द्वारा सबके बुद्धि से अज्ञान अंधकार को हटाते हैं। इसी के लिए ही गीता में ही श्लोक आया हुआ है, अर्थात हमारे बुद्धि में हमारा जो बुद्धि का दीपक है वो बुझा हुआ है, उसे जलाने के लिए ही हमें ईश्वर से, परमात्मा से जो ज्ञान दाता है उससे जुड़ना जरूरी है, और वही परमात्मा ज्ञान का दीपक है। इसके लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है। गीता का श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। ये श्लोक है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अर्थात उन पर दया करने के लिए ही मैं, ये उन पर जो शब्द है इसके पहले जो श्लोक आया हुआ है कि ऐसे जो लोग जो जुड़ जाते हैं परमात्मा से, उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मस्टार भाव से स्थित
चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। उन पर दया करने के लिए ही मैं आत्मस्टार भाव से चमकते हुए ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। अर्थात जो दुखी है, ऐसी जो भी आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए, परमात्मा से बिछुड़ी हुई जो भी आत्माएं हैं, उन पर दया करने के लिए ही परमात्मा ज्ञान के दीपक के द्वारा ऐसे सबका अज्ञान अंधकार नष्ट कर देते हैं। अब इसको एक बार क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय की दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में सदा काल आत्मस्टार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुव तारा मानिंद त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापर कलयुग में उत्पन्न अज्ञान अंधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति। अर्थात परमात्मा ही इस सृष्टि पर आकर के ऐसी जो आत्माएं माया रावण के चंगुल में फंसे हुए हैं, द्वापर कलयुग से ही अज्ञान अंधकार में फंसे हुए हैं, तो ऐसे जो संगम युगी ब्राह्मण है उनका ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट कर देते हैं और ज्ञान के द्वारा उनको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ ये जो अज्ञानता है, इसके लिए ही नीचे समझाने दी हुई है कि बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। अर्थात सबसे पहले जो शंकर सृष्टि का बीज है आदम आदि देव, उनको पहले इस ज्ञान मार्ग में ले आते हैं। अर्थात उनसे पहले अज्ञान अंधकार नष्ट किया जाता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीज जगत पिता बाप को ही निकालता है। अर्थात सबसे पहले जो सृष्टि बीज है, उन्हें पहले अज्ञान अंधकार से भक्ति मार्गीय दुर्गति से निकाला जाता है। उसके बाद जो नंबरवार संगमयुगी ब्राह्मण है, उनको निकाला जाता है। इससे रिलेटेड ही 2 सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे सुनते हैं। पहला सिलेक्टेड पॉइंट है 20 नंबर, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 20। अपने हिंदुस्तान में तो भगवान का नाम सत्यम कहा ही जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरता की प्यारी, ये गीत भी बनाए हुए हैं। लेकिन लोग भी गॉड फादर को ट्रुथ मानते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ। क्या है? सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बिंदी है। प्रैक्टिकल रूप में कोई बड़े फॉर्म में तो आता नहीं, बड़े रूप में तो आता नहीं। वो बिंदी है, गर्भ से जन्म लेता नहीं। वो जब बिंदी सच्ची पर आती है तो सच्चाई सुनाती है किसी शरीर में प्रवेश करके। तो जो सच्चाई सुनाती है वो सत्य ज्ञान ही वास्तव में शिव का स्वरूप। शिव और कोई रूप में संसार में प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। पहले से पहले वो ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष होता। पहले ज्ञान दाता या पहले ज्ञान तो बिंदी है। इन आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे।
जो सुप्रीम सोल शिव है वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। अपनी आत्मा ही नहीं आंखों से देखी जा सकती, दूसरों की आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते, तो जो सुप्रीम सोल है उसको कैसे देखेंगे? तो पहले ज्ञान आता है, ज्ञान माने सच्चाई आती है। ज्ञान माने जानकारी, किस चीज की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। किस चीज की सच्चाई? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी सृष्टि चक्र क्या है, के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान है। सत्यम शिवम सिलेक्टेड पॉइंट दूसरा है 55 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 55। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारी शिव है, और जो कल्याणकारी है, सत्य है, वही सुंदर है। कोई भी चीज देखने में कितनी भी सुंदर लगती हो, कोई भी व्यक्ति देखने में कितना भी सुंदर लगता हो या लगती हो, लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं है और दूसरों का कल्याण करने वाला नहीं है, या कल्याण करने वाली नहीं है, सदैव कल्याण करने वाली है, तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। भले सुंदरता के ऊपर आकर्षित होकर के कोई अल्पकाल के लिए आकर्षित हो जाए, लेकिन बाद में उसकी आंखें खुलती हैं, ये तो हमने बहुत बुरा किया। इसलिए सत्य को गॉड फादर कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो सत्य को पहचाना माना गॉड फादर को पहचाना। तो पहले आता है सत्य, सत्य माने सच्चाई, सत्य की जानकारी, जानकारी अर्थात ज्ञान। सत्यम आज के लिए यहाँ तक कि आज हमने देखा है ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है। ज्ञान के पराकाष्ठा से सुख होता है और वो ज्ञानदाता एक है। निश्चयात्मक मत जो है वो एक से आती है, जिसके लिए हमने कुछ मुरली पॉइंट भी समझे हैं, और साथ में भगवान जो एक है, गॉड इज ट्रूथ है, वही एक सच्चा सत्य मत देता है, समझा है। आगे कल इसके बाद के श्लोक और कुछ पॉइंट समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। This session is now